जड़ भरत जी चल रहे थे तो जड़ भरत जी की दृष्टि में क्या आया? बोले संत तो संत होता है। जड़ भरत जी ने सोचा मेरे किसी भी कार्य के द्वारा जीव के, इस धरती के किसी भी जीव को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या देखा जड़ भरत जी ने कि एक चींटों की लाइन जा रही थी। पालकी लेके जब जा रहे थे तो चींटों की एक लाइन जा रही थी। अब सोचने लगे जड़ भरत जी यदि पैर रख दिया और 2-4 चींटे मर गए तो अरे राम राम कितना पाप लगेगा। और अभी अभी अपने 2 जन्म बिगाड़ के आया हूं तो कहा अब गलती नहीं करूंगा। तो चींटों को बचाने के लिए जड़ भरत जी ने छलांग लगाई, मतलब चलते चलते अब छलांग लगाई तो सारी पालकी महाराज का बैलेंस जो था, संतुलन बिगड़ गया। अब जैसे ही पालकी हिली तो राजा रहुगण का सर पालकी में जाकर जोर से लगा। अब एक बार तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते चलते हो गया। अब आगे बढ़ रहे थे तो फिर एक चींटियों की लाइन दिखी। अब चींटियों की लाइन दिखी तो फिर महाराज जड़ भरत जी ने फिर छलांग लगाई। अब लगाई तो अब दोबारा राजा रहुगण का सर जोर से पालकी में लगा। महाराज जब पालकी में लगा तो राजा रहुगण पालकी से कूदकर बाहर आ गए। बाहर आकर कह रहे हैं हे बूढ़ा रहा, अरे कहारो ऐसा बावरा पागलों के जैसे कौन चल रहा है? पता है मैं राजा रहुगण 2-2 बार मेरे सर में ये पालकी लग गई, शरीर को कितना कष्ट हुआ। अब जड़ भरत जी देखो भैया, सत्संगी तो सत्संगी है। जड़ भरत जी ने कहा किसके शरीर में लग गया? राजा रहुगण ने कहा मेरे शरीर में लग गए। और क्या, आप कौन है आप? कारे राजन ये तेरी धृष्टता है, ये तेरी मूर्खता है। किसी के शरीर में कभी कोई कष्ट वष्ट नहीं होता। और ये कष्ट जितना भी कष्ट होता है ये आत्मा के कष्ट से परे है, याद रखिएगा। जो आत्मा और शरीर का हमारा संबंध है ना, वो कैसा संबंध है? बोले आपको शरीर में जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी आंसू बह रहे हैं, उसका दुख आत्मा तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि आत्मा अंश परमात्मा का है। अब जड़ भरत जी को स्वरूप भी ऐसे ही महाराज की, कपड़े वपड़े तो बढ़िया नहीं थे किंतु चेहरे का तेज चंद्रमा की तरह चमक रहा था। राजा रहुगण ने कहा ये साधारण नहीं है, ये भले वस्त्र फटे हुए पहना है तो क्या हुआ, किंतु इसके चेहरे का तेज चंद्रमा की तरह चमक रहा है। तुरंत चरणों में लौट गए, आप कौन हैं? कृपा करके हमें बताइए ना। राजा रहुगण ने कहा हम कपिल भगवान के चेले हैं और आज तक हमारे प्रश्नों का उत्तर कपिल भगवान भी नहीं दे पाए। ये जो कहते ना महाराज संसारी होता ना व्यक्ति, हम और आप जीवन में इतनी तरह के प्रश्न आते हैं कि कई तो महाराज ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते जिनके प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े संतों के पास भी नहीं रहता। हाँ, कथाओं में ही कई महाराज, अब हम तो कई जगह एक जगह कथा करने गए। अब देखिए कथा में पता है क्या प्रश्न आया? बोले महाराज जी सुदामा जी के पिताजी का नाम बताओ। हमने कहा सुदामा जी के पिताजी का नाम? अब आजकल तो गूगल महाराज है, महाराज तुरंत देख और बताए। लेकिन सुदामा जी के पिताजी का नाम गूगल में भी नहीं। तो हमने उनसे कहा भैया तुम्हें सुदामा जी के पिताजी से करना क्या है, पहले तो वो बोलो। हमने को कोई पैसे वैसे उधारी तो नहीं चल रही सुदामा जी के पिताजी से? बोले नहीं उधारी ना है, बस पूछ लिया। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न ऐसे ही टाइम पास की जरा पूछे महाराज जी को कितना आता है, कितना आता है। इसी कारण देखिए ये कहते ना, ये जो हमारी बुद्धि है महाराज, कितने प्रकार के प्रश्न, कितने प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा कर देती है। तो राजा रहुगण ने कहा हमारे ऐसे प्रश्न हैं कि कपिल भगवान भी नहीं उत्तर दे पाए। आज आप मिले संत के रूप में, जरा कृपा करके बताइए। बोले क्या प्रश्न है? बोले आप संत लोग कहते हैं कि आत्मा और शरीर का कोई संबंध नहीं है, कष्ट केवल शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। तो राजा रहुगण कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बोले मैं ये मानता हूं कि यदि शरीर में कोई कष्ट हुआ है, शरीर में कुछ चीज लगी है, तो उसका संबंध आत्मा से है। ये मैं सिद्ध करके बता सकता हूं। कैसे? बोले भागवत में श्लोक दे दिया। क्या?
स्थाल्यग्नि तपा तपयसो स्ताप तंदुल गर्भरंधी। क्या उदाहरण दिया? बोले उदाहरण दिया जैसे आग है, आग के ऊपर बटलोई रखते हैं। माताएं जानते होंगी ना, बटलोई पहले जब चावल पकाते थे तो बटलोई में पकाते थे। अब तो कुकर आ गए महाराज, 2-3 सीटी मारो और एकदम हो जाता है बहुत जल्दी। पहले तो बटलोई में भोजन चावल पकता था, नीचे आग लगाई जाती थी, चूल्हे की आग। चूल्हे की आग से बटलोई गर्म होती थी, बटलोई से पानी गर्म होता था, और जब पानी गर्म होता था तो बटलोई में रखा चावल अपने आप पक जाता था। पकता था कि नहीं? तो राजा रहुगण ने कहा बटलोई के इतने अंदर चावल है और इतनी बाहर आग लगी है, जब इतनी बाहर आग का स्पर्श पाकर वो इतना कठोर चावल पक गया, तो इसका मतलब ये भी सिद्ध है कि बाहर शरीर में कितना भी कष्ट हो, अंदर आत्मा तक उसका कष्ट पहुंचता है। मैं इस बात को सिद्ध करता हूं ये बटलोई और आग के उदाहरण से। तो जड़ भरत जी मुस्कुराए गए और क्या कह रहे हैं? अरे कोविद वाद वादान वदस्यथो नीति विदाम वरिष्ठा। क्या कह रहे हैं? कोविद वाद वादान वदस्यथो नीति विदाम वरिष्ठा। जड़ भरत जी कह रहे हैं राजा तू मूर्ख है। क्यों मूर्ख हूं मैं? बोले जितना भी तूने उदाहरण दिए ये सब सावयव तत्व हैं। सावयव का अर्थ है जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। बोले तूने आग का उदाहरण दिया, बटलोई का दिया, उसे स्पर्श कर सकते हैं, जल का, चावल का, इन सबको स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं? बोले किंतु जो आत्मा है बोले वो निर्वावयव तत्व है। तो राजा रहुगण ने कहा जब निर्वावयव तत्व जो दिखता ही नहीं उससे हम कैसे मान लें कि वो है? तो कहा अच्छा तू बता हवा दिखती है? राजा रहुगण से जड़ भरत जी ने प्रश्न किया, बोले बता हवा दिखती है? बोले नहीं। तो क्या इसका मतलब हवा नहीं होती? बोले नहीं होती है। तो बोले यदि होती है तो दिखा कहां है हवा? बोले नहीं दिखा नहीं सकता किंतु होती है। बोले यदि हवा नहीं होती तो व्यक्ति तो मर जाता। तो बोले ऐसे ही जैसे हवा होती है किंतु दिखाया नहीं जा सकता, ऐसे ही बिहारी जी होते हैं, जीव की आत्मा होती है किंतु वो बस दिखते नहीं है महाराज, समय समय पर आकर अपना चमत्कार दिखा देते हैं। अब जो लोग ये कहें कि भगवान नहीं है तो उन्हें यही वाला उदाहरण दे देना आप भी। कई इंग्लिश मीडियम वाले जब ज्यादा ही पढ़ लेते हैं तो फिर कहते हैं वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है? तो फिर ये वाला उदाहरण आप दे देना, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। हाँ सच कह रहा हूं। आप जब वो कहे भगवान ला के दिखाओ तो आप कहना हवा ला के दिखाओ। तो वो कहेगा आ तो रही है महाराज जी, आपके बाल तो उड़ रहे हैं। मैंने कहा बाल तो उड़ रहे हैं, ये कैसे पता कि हवा से ही उड़ रहे? बताओ आप। तो कहने का अभिप्राय राजा रहुगण के सामने जड़ भरत जी कह रहे हैं, बोले जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता ऐसी आत्मा को भी नहीं देखा जा सकता किंतु आत्मा होती है। तो राजा रहुगण ने कहा फिर ये सुख दुख किसके किसको मिलते हैं? बोले अरे बावरे ये सुख दुख की सीधी सी कहानी है कि जीव यदि मन से प्रसन्न है तो सुखी है, और यदि जीव मन से दुखी है तो दुखी है। मन की अनुकूलता में सुख है और मन की प्रतिकूलता में ही दुख है।